मित्रों नमस्कार, मैं हूं बाराबंकी से प्रेम अवस्थी। आज फिर एक बार पूर्व चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी के पास हूं, क्योंकि इस समय इनके कई वीडियो आए हैं सोशल मीडिया पर। अभी तक ये मायावती जी पर, राहुल गांधी जी पर, हाथरस कांड पर बयान देके सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन ये अब कब्र खोदने में जुट गए। बाराबंकी शहर में इन पर आरोप लग रहा है ये कब्रें खुदवा रहे हैं। तो श्रीवास्तव जी, क्या मामला है कि आप पर यह आरोप लगे कब्रें खुदवा रहे हैं, जबकि एक कहावत है कि 100 लाला मिलके मूरी नहीं उखाड़ पाए थे, लेकिन आप कब्रें खुदवाने कहाँ सोच लिए? बहादुर लाला हैं आप, ये बात अलग है। लेकिन प्रेम अवस्थी जी, हम कब्रें नहीं खुदवा रहे हैं, हम अपने हिंदुओं की ज़मीन की सुरक्षा कर रहे हैं। ये मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सुरक्षा शब्द कहाँ से आया जी। वास्तव में जो कब्रिस्तान है, हमने इसके लिए उत्तर प्रदेश कब्रिस्तान बचाओ समिति बनाई है, जिसके अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह ज्ञानू जी हैं। अच्छा, ज्ञानू जी बैठे हैं, ये ज्ञानू जी हैं, बैठे हुए हैं जी। इसका पहले पूरा विवरण समझ लीजिए है क्या ये। जी। कब्रिस्तानों की ज़मीन, कब्रिस्तान कैसे बने? कोई भूमि मालिक मुर्दों को दफन करने के लिए, मुस्लिम बिरादरी के मुर्दों को दफन करने के लिए ज़मीन कब्रिस्तान के लिए देता है और उस ज़मीन पर मुर्दे दफन किए जाते हैं। लेकिन यह बहुत लंबे समय से एक खेल चल रहा है। इन कब्रिस्तान के जो बचाव करने वाले लोग हैं या रख रखाव करने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से ये कब्रिस्तान की ज़मीन तो बेच लेते हैं जी, और बाद में ये हिंदुओं की ज़मीन पर कब्रें गाड़ करके, ये मुर्दे गाड़ करके उन पर कब्जा कर लेते हैं। जी। हालांकि मुलायम सिंह जी ने एक प्रयास किया था, ये आगे न बढ़ पावे इसके लिए उन्होंने बाउंड्री करवाई थी, जिसका मैंने समर्थन भी किया था और हमने कहा भी था कि ये बाउंड्री बिल्कुल जायज़ है ताकि ये आगे न बढ़ने पावे। अब ये क्या कर रहे हैं, उन हिंदुओं की ज़मीन पर कब्जा करके नए कब्रिस्तान बना लेते हैं। हम अपने यहाँ शहर के कुछ उदाहरण दे दें। कमरिया बाग है, फजुल्लागंज है, करबला है। 11 बीघे में था, आज 5 ही बीघे उनके पास है, 6 बीघे में मकान बन चुके हैं। कमरिया बाग में 60,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन पूरी बिक चुकी है। 2,500 स्क्वायर फीट अफलेकों में मैंने कल लेखपाल से बात की बची हुई है केवल। लेकिन जो खाली ज़मीन पड़ी है सारा का सारा कब्रिस्तान है। और वहाँ पर अगर कोई हिंदू अपना प्लाट बेच करके या मकान बनवाना चाहता है तो ये लोग पता नहीं कहाँ से हड्डियाँ पा जाते हैं, जबकि असलियत यह है कि कब्रिस्तान में नमक डाल करके मुर्दे दफन होते हैं, हड्डियाँ गल जाती हैं। किसी कब्रिस्तान की कब्र खोद दी जाए, वहाँ पर हड्डी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हिंदुओं की जगह अगर खोदी जा रही है तो ये भगवान जाने कहाँ से जानवर और हड्डियाँ ले आते हैं और डाल करके उसमें से हड्डी निकाल देते हैं। तो मैं हड्डियाँ नहीं निकाल रहा हूँ प्रेम जी, हड्डियाँ ये निकाल रहे हैं कब्जा करने की नीयत से। इस बात को आपको समझना चाहिए। मैंने न तो कोई मूली उखाड़ी है, न मैं हड्डियाँ डाल रहा हूँ। यही हड्डियाँ डालते हैं, यही हड्डियाँ निकालते हैं। नहीं तो अभी एक कोई आपने कंप्लेंट किया है कि पूरे सब कब्रिस्तान चिन्हित किए जाएं। जी, हमने नपाई के लिए शहर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग की टीम भी गठित हो गई है यहाँ के कब्रिस्तानों की नपाई के लिए। और मैंने जो एक बात कही है, मैं उस पर अब विशेष रूप से जोर देना चाहूँगा, क्योंकि आपने हमसे बड़े तीखे सवाल कर लिए हैं, इसलिए तीखा जवाब भी सुन लीजिए। ये जैसे हमारे धर्म की लड़कियों को पथभ्रष्ट करके ये मुसलमान बनाते हैं और उसका नाम लव जिहाद दिया गया, उसी तरह से ये अपने कब्रिस्तान बेच करके हिंदुओं की ज़मीन कब्जा करके अपने पर तो मकान बनवा लेते हैं और हिंदुओं की ज़मीन कब्जा करके ये कब्रिस्तान बना रहे हैं। तो क्या ये भूमि अधिग्रहण इनके द्वारा जो कब्रिस्तान के लिए किया जा रहा, ये कब्रिस्तान जिहाद नहीं है? इसमें किस तरह के लोग शामिल हैं? इसमें इनके नुमाइंदे ही शामिल होते हैं। देखिए, आम मुसलमान इन बातों को नहीं समझता है,
हालांकि मैं ये आम मुसलमानों के पक्ष की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं दूसरी बात आपसे बताना चाहता जी। इनके यहाँ यदि कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वो उसका दफन होना निश्चित है, तो दफन भी किया जाएगा। अगर इनके कब्रिस्तान अपनी जगह पर सीमित कर दिए जाएं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इस पर मैं कब्रिस्तान जिहाद के नाम पर कानून बनाने की मांग भी भारत सरकार, प्रदेश सरकार से करूंगा। अगर ये कब्रिस्तान सीमित कर दिए जाएंगे तो इनको एक चिंता बढ़ेगी कि हमारी पैदा होने वाली संतानें मरने के बाद दफन कहाँ की जाएंगी। लिहाजा ये बच्चे भी पैदा करने में डरेंगे। दफन करने की जब जगह नहीं रहेगी तो पैदा करके करेंगे क्या? फिर अल्लाह मियाँ के यहाँ कैसे जाएंगे? मतलब परिवार नियोजन का आप सूत्र निकाल रहे हैं। जी, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जनसंख्या नियंत्रण का सबसे बड़ा सूत्र है, सबसे बड़ा फार्मूला है। और ये जो कब्रिस्तान बेच रहे हैं, कब्रिस्तानों को बचाने का मेरा एक प्रयास है। ये मैं मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान करने जा रहा हूँ। जनसंख्या नियंत्रण का बीजेपी का एजेंडा पहले से रहा है, तो आप क्या उसमें यहाँ के सूत्रधार बनाए गए? नहीं, वो तो देखिए, वो तो ये लोग बाकी तो हमारी चीज़ें मानते नहीं हैं। ये पल्स पोलियो की ड्रॉप तक नहीं पीते हैं इसी डर की वजह से, जबकि उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अभी कोरोना का टीका आएगा, वो भी नहीं लगवाएंगे। कहीं वो सोचते हैं मोदी जी कहीं गड़बड़ न कर दें, इसमें जांच भी नहीं कराते हैं। वो तो सब इनके काम है, उसकी कोई खास बात नहीं है, उस पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जनसंख्या नियंत्रण का एक बहुत अच्छा रास्ता निकल आएगा। अगर कब्रिस्तान सीमित होंगे तो ये निश्चित तौर पर फिर आबादी नहीं बढ़ाएंगे।